जय नील। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं आंवला के बारे में। देखिए, अभी हेमंत ऋतु चल रही है और इस समय आंवला हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ताज़े आंवले के फल हमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवला को आमलकी, आंवला, धात्री इस तरह नाम दिए गए हैं और लैटिन नाम आंवला का है एम्लिका ऑफिसिनेलिस। आयुर्वेद में हर द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक बताए गए हैं। हम आंवला के बारे में बात करें तो आंवला गुण में शीत होता है, गुरु होता है और रूक्ष होता है। अब बात करते हैं रस की, तो आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इस तरह 6 रस बताए गए हैं और आंवला में लवण रस को छोड़कर बाकी पांचों रस उपस्थित रहते हैं। अब वीर्य की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार आंवला शीत वीर्य है और इसका विपाक मधुर है। अब बात करते हैं तीनों दोषों पर आंवला किस तरह कार्य करता है। तो देखिए, आंवला त्रिदोष हर है। मतलब यदि हम वात की बात करते हैं तो आंवला में अम्ल रस होता है। अम्ल रस के कारण आंवला वात का शमन करता है। और आंवला में मधुर रस होता है, शीत वीर्य होता है और गुड़ में भी शीत होने से आंवला पित्त का शमन करता है। और आंवला में रूक्ष गुण होता है और कषाय रस होने से आंवला कफ का शमन करता है। इस प्रकार हमने देखा कि आंवला त्रिदोष हर है, मतलब तीनों दोषों का शमन करता है। हम तीनों दोषों की अगर कोई व्याधि है तो उसमें आंवला का सेवन आसानी से कर सकते हैं। मेनली आंवला जो है वो पित्त दोष का शमन करता है। देखिए, साधारणतः अम्ल रस होने से पित्त बढ़ता है, लेकिन आंवला में अम्ल रस होने के साथ साथ मधुर रस भी है, साथ में शीतवीर है और विपाक इसका मधुर है और गुण में यह शीत है। इन गुणों के कारण आंवला पित्त दोष का शमन करता है। अब हम बात करते हैं कि आंवला हमारे शरीर के संस्थानों पर, सिस्टम पर किस तरह कार्य करता है। तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर। आंवला रोचन होता है, दीपन होता है, अनुलोमन होता है और यकृत उत्तेजक मतलब लीवर स्टिमुलेटर होता है, अनुलोमक होता है। तो इस तरह इन गुणों के कारण आंवला को हम, जैसे किसी को यदि अरुचि है, भोजन करने का मन नहीं हो रहा है, उसे भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, तो उस समय यदि वह आंवले का सेवन करता है तो वह उसे भोजन में रुचि उत्पन्न होगी और भोजन उसे रुचिकर लगेगा। मतलब हम अरुचि होने पर आंवला का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपन की। जब कभी जठराग्नि मंद हो जाती है, मंदाग्नि होने से हमें भूख नहीं लगती या भूख अगर भोजन कर लिया तो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, पाचन नहीं हो पाता है। तो इस समय हम अब यदि आंवला का नियमित सेवन करेंगे तो आंवला हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि आंवला दीपन होता है। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति में वात की प्रधानता हो रही है, रूक्षता बढ़ रही है, तो उसका मल रूक्ष हो रहा है या उसे मल उत्सर्ग करने में कठिनाई हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रही है, तो उस समय भी वह यदि आंवले का सेवन करे तो आंवला अनुलोमन होने से, मतलब वात को उसकी सही दिशा में ले जाता है, होने से मल उत्सर्ग करने में कठिनाई नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। अब बात करते हैं, यदि लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीज़ है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आंवला लीवर उत्तेजक है, लीवर स्टिमुलेटर है। तो इस तरह हम लीवर की किसी भी प्रकार की डिसीज़ में भी हम आंवला का सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह यह लीवर के फंक्शन को मैनेज करता है और हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। आंवला जो है वो अम्लता नाशक होता है। तो अम्ल पित्त की डिसीज़ में, मतलब एसिडिटी होने पर, जलन होने पर, खट्टी डकारें आने पर भी हम आंवला का सेवन कर सकते हैं। इससे हमें अम्ल पित्त दोष में, मतलब एसिडिटी में हमें राहत मिलेगी। सभी प्रकार के उदर रोगों में, स्टमक डिसीज़ में, सभी प्रकार के उदर रोगों में हम आंवला का सेवन कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हम आंवला का सेवन कर सकते हैं। पाइल्स के पेशेंट भी आंवला का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह विबंध नाशक है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता है। इस तरह हम देखते हैं कि आंवला हमारे पाचन तंत्र पर किस तरह कार्य करता है। अब देखिए, हर हर व्यक्ति, वह किसी भी प्रकृति का हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बढ़ा हुआ हो, सभी प्रकार के दोषों के शमन के लिए और किसी भी प्रकार की प्रकृति का व्यक्ति आंवला का सेवन कर सकता है। अब आंवला का सेवन हमें किस प्रकार करना है, तो देखिए, जब आंवला हमें, ताज़े फल हमें उपलब्ध हो जाते हैं तो उस समय हमें ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। आप अचार बनाकर सेवन कर सकते हैं, मुरब्बा, चटनी,
या आप कैंडी बनाकर आंवले का सेवन कर सकते हैं, आंवले का नियमित जूस बनाकर आप पी सकते हैं। यहाँ जब अदर सीज़न में जब आंवला हमें ताज़ा उपलब्ध नहीं होता तो उस समय हम आंवले का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और आंवले का शरबत बनाकर हम रख सकते हैं, मुरब्बा बनाकर हम रख सकते हैं। तो हम इस प्रकार साल भर आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला एक ऐसी औषधि है, अमृत के समान औषधि है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक सिस्टम पर कार्य करती है। सर के बाल से लेकर पैर तक आंवला हर पूरे शरीर के अंगों पर बहुत अच्छा कार्य करता है। इस विषय पे मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।